स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में बेसिकली हम फोर्स फाइंड करते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, जिनके बीच में डिस्टेंस होता है स्मॉल r। आप जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि दो चार्जेस लिए गए हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force acts always along the line joining the two charges, मतलब जो force लगेगा वो along the line joining। Alright, तो यहाँ पे क्या है, जो हमने ऊपर दो चार्ज लिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये जो है Q1 है, Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस स्मॉल r। हम इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या बोला गया, द फोर्स is directly proportional to product of charges, that is Q1 into Q2, inversely proportional to distance, square of distance between them, F proportional to 1 by r square। दोनों को मर्ज करेंगे तो F proportional to Q1 Q2 by r square होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आएगा, तो ये बनेगा F equal to K Q1 Q2 by r square। Here K is electrostatic force constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू मिलती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इस K की वैल्यू को आपको क्या करना है, याद भी रखना है, K = 9 × 10⁹। ऑलराइट, सो K की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो F हमें क्या मिलेगा, F मिल जाएगा F equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square। Here epsilon naught is called absolute electrical permittivity of the free space। तो यहाँ तक ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। नोट करके आपको याद रखना है कि K equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 पाई इंटू K की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो यहाँ पर K की जो यूनिट आती है उसका जस्ट आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसका नोट्स बनाया है डिटेल में,